ଛବିନାନୀ ଆଜି କଣ ପଢିବା? हाँ से आत्म पूजा उपनिषद स्वागता काढ़ी रखी आत्म पूजा उपनिषद से बतेब तार इंट्रोडक्शन टा सेटा बताओ स्वागता। स्वागता जी। हाँ, हरिओम अर्पिता। स्वागता हरिओम जी, आप भाई। शुरू कीजिए। आत्मा पूजा उपनिषद एक छोटा सा उपनिषद है, इसमें सिर्फ 17 श्लोका है और ये सारे श्लोका एक्चुअली मांडुक्य उपनिषद से ही लिए गए हैं। तो छोटे छोटे 17 श्लोका हैं रिलेटेड टू आत्मन। ओम से शुरू करते हैं ये वाले श्लोका। तो पहला श्लोका आज मैं बोलूंगी। ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। ओम का निरंतर ध्यान ही मेडिटेशन है। पहला श्लोका में यही बोलते हैं, ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। ओम का निरंतर ध्यान ही समाधि है। हरिओम। तो आज मांडुक्य उपनिषद की एक अंश, ये आत्म पूजा उपनिषद। हाँ अर्पिता, ठीक। और इसमें 17 श्लोक होते हैं। ओके। हम मांडुक्य कौन सा वेद का अंतर्गत है ये? अथर्ववेद। अथर्ववेद का मांडुक्य उपनिषद का आत्म पूजा उपनिषद 17 श्लोक अभी आप सुनिए। हमारे जो वेद है वो उस समय की उत्पत्ति है जब प्रकृति में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हुआ था। प्रकृति को हम अपना आधार मानते थे। कभी प्रकृति को अपने लिए कभी छेड़ा नहीं। उस समय का सोच, जब कोई भी मनुष्य पंचभूतों को बहुत आदर से, चाहे वो आकाश हो, जल हो, पृथ्वी हो, वायु हो, अग्नि हो, ये पंचभूतों को बड़े आदर से, सम्मान से उससे प्रचलित होता था। आप देखो आजकल और उस समय की जो सोच है, वो सोच है कैसा सोच कि ओमकार क्या, और हमारा सोच कैसा है? हमारा सोच
शारीरिक सुविधाओं के लिए हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और करते हैं। कभी हमने जल को एक माँ का रूप में नहीं देखा। कभी सूर्य को शक्ति के रूप में नहीं देखा। कभी वायु को जीवन के रूप में नहीं देखा। तो ऐसे इंसान हम क्या समझेंगे ओमकार नाद कहाँ से शुरू होता है? इस ओमकार नाद जहां से जब भी सृष्टि हुआ होगा, जिन्होंने इसे सृष्टि किया होगा, वो किस अवस्था में ये ओमकार नाद उसी समय का उत्पत्ति है जब पवित्र भाव प्रकृति में प्रचलन हुआ होगा। पवित्र भाव से, आंखों से पवित्रता, स्पर्शों से सादगी, ग्रैटिट्यूड, जो हम व्यवहार करते हैं, जो भी प्रकृति की कोई भी आधार को व्यवहार करते हैं, बड़े प्यार से, बड़े नम्रता से, इस भाव से ये आत्म पूजा उपनिषद को अगर हम देखें, उस स्थिति से जब हम देखेंगे, तब जाकर पता चलेगा कि ओमकार की निरंतर स्मरण, चिंतन से ही हम निश्चिंतन में पहुंच सकते हैं। कोई भी चिंता हमें पकड़ नहीं सकता है। आप देखो, जिस समय की ये बात है, उस समय में चिंता का विषय ओम था। चिंता का विषय कैसे हम ओमकार नाद करें। चिंता का विषय निश्चिंता था। कौन सी भाव में रहने से निश्चिंता में हम अपने आप को संपूर्ण पाएंगे। देखिए, इतना संपूर्ण थे उस समय की व्यक्ति कि थोड़ा सा भी अपने इस संपूर्णता से चूक हुए तो ओमकार नाद की व्यवहार से फिर अपने आप को आ जाते थे। नहीं तो ध्यान का शुरुआत तब क्यों हुआ था? ध्यान तो ज्यादा अभी चाहिए। हम तो इतना भटकते हैं, तो अभी ध्यान की उत्पत्ति होनी चाहिए। तब ध्यान हुआ था जब कोई भटकना नहीं था, कोई शारीरिक सुख नहीं था, मानसिक कंदल नहीं था। आप देखो, त्रेता युग में रामायण में कंदल कितना छोटा, और द्वापर युग में देखिए कितना बड़ा, कितने सारे कंदल में ये जो द्वंद्व और युद्ध कितना सारा है महाभारत में, द्वापर युग में। और कली में देखिए द्वंद्व कितना। तो अभी तो ओमकार नाद की उत्पत्ति होनी चाहिए। तब क्यों हुआ था? जब चारों तरफ आनंद ही आनंद था। क्योंकि जो आनंद में रहते हैं, जो अपने आप को पूरे पाते हैं, थोड़ा सा भी उसमें क्षय होने से वो विचलित हो जाते हैं। जो आनंद में रहते हैं, वो आनंद को इतना सम्मान देते हैं कि थोड़ा सा आनंद से चुप होने पर विचलित होकर ओमकार नाद की प्रयोग से फिर अपने स्थिति में आ जाते हैं। तो एक बार
आपने देखा होगा, ये लक्ष्मण रेखा होता है। एक बार आपने पार कर लिया तो रावण जरूर है आपको ले जाने की। तो ये जो ओमकार का स्पष्टीकरण है, निश्चिंतन है, ये वो लक्ष्मण रेखा, अगर उससे आप पार कर जाते हो तो भटक जाओ। आपका सीमा ओमकार नाद तक, आपका सीमा ओमकार नाद तक। इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई भी परिस्थिति में अगर ओमकार नाद लगा सकते हो तो आप सीमा के अंदर हो। अगर आपका मूड नहीं हो रहा है, नहीं अभी हम नहीं कर पाएंगे, आप सीमा बाहर हो। आप देख लो, आपके ये जीवन में, आपके ये सांसारिक जीवन में, क्या आप ओमकार नाद की परिधि के अंदर है या उसके बाहर है? कि आप कभी भी कोई भी परिस्थिति में ओमकार नाद कर सकते हो? क्या ऐसे ऐसे अवस्था, ऐसे संन्यास में हो? ऐसे क्या समन्यास में हो? शिलान्यास पत्थर को ठीक से रखना, समन्यास संन्यास अपने आप को, शरीर मन बुद्धि को ठीक से रखना। क्या हम संन्यास में है ताकि हम कभी भी कोई भी समय पर ओमकार नाद की परिधि में हम आते हैं या उससे बाहर चले जाते हैं? और जो ओमकार नाद की परिधि में रहने की आदत है जिसको, वो कभी दुश्चिंता ये सब नहीं होता है। चिंता किसको होता है? जो ओमकार नाद की परिधि के बाहर है, कि ओमकार नाद को और लौट ना पाए। एक ऐसी तीन अ उ म, इसकी जो सम्मिश्रण से जो वाक्य बना उसके परिधि में आप नहीं रहेंगे तो अपने वाक्यों के कारण, इतने सारे वाक्यों के कारण सिर्फ तीन वाक्य चाहिए। जैसे आपके अन्नमय कोश के लिए सिर्फ अन्न ही चाहिए। आप जो एक्स्ट्रा लगाते हो वो किस लिए आपको मालूम है। ये शब्दों में अ उ म पर्याप्त है। आप और जो शब्द व्यवहार करते हो ये किस लिए करते हो ये आपको मालूम है, लेकिन उसमें कोई जरूरी नहीं। तो ओमकार नाद की परिधि को समझिए, और आप किस तरफ हो, इस तरफ व उस तरफ, उससे आप थोड़ा बहुत आपकी दिनचर्या में उसको लाइए और देखिए, क्या अभी हम ओमकार नाद कर सकते? क्या आंख बंद कर सकते हैं अभी? कोई भी सिचुएशन में, स्थिति में, क्या अभी हम आंख बंद कर सकते हैं? एकाग्रता से ओमकार नाद की भाव जो है, क्या उसमें आ सकते हैं? या चारों तरफ जितना युद्ध चल रहा है, जो हमारा मानसिक युद्ध चल रहा है, मानसिक हो, आपकी जो वाक्य में हो, इसमें युद्ध चल रहा है, क्या ओमकार नाद के प्रयोग से फिर उससे हम पाएंगे? क्या हमारा ये सोच कभी भी है कि हमारे जो मानसिक उलझन को हम ओमकार नाद में उसको सही बना देंगे? क्या हमारा जीवन का हिस्सा है? जो शब्दों से हर चिंता गायब हो जाती है, जो नाद से चिंता का कोई विषय ही नहीं रहता है, क्या हम उससे जानते हैं? कभी प्रयोग करते हैं जीवन में? क्या उसकी अनुभूतियों को बांटते हैं? क्या उस अनुभूति से हम अपना कर्म शुरू करते हैं और अंत करते हैं? निराकार ब्रह्म की
निराकार, जो निराकार ब्रह्म है, जिसका आप कोई आकार नहीं कर सकते हो, उसका जो वर्णन सिर्फ ओंकार कर सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। निराकार का जैसे आप आकार नहीं बना सकते हो, तो ओंकार से आप कोई अर्थ ही नहीं बना सकते हो, क्योंकि सबका अर्थ ओंकार है। तो क्या आप ओंकार की परिधि में हो? सबका मर्यादा होता है। क्या आप आपके जीवन में ओंकार की मर्यादा में, निराकार सत्य को क्या आप ओंकार से समझने की कोशिश करते हो? क्या आपकी मानसिक स्थिति में इतने सारे शब्द है कि ओंकार नाद नहीं है? क्या ओंकार को मिटा दिया गया है ये सांसारिक शब्दों की प्रयोग से? या ओंकार नाद के प्रयोग से सांसारिक शब्दों को मिटा सकते हैं हम? तो जो ओंकार नाद करते हैं, कभी भी कहीं भी अपने स्थिति को बरकरार रखने के लिए, अपने आनंदमय अवस्था को अनुभव करने के लिए, इस ओंकार नाद की जो वलय बनता है, वो संसारिक कोई भी शब्द को आपके और आने नहीं देता। जब भी कोई बाहर का शब्द आता है आपके और, जो ओंकार नाद की वलय में रहते हैं, उस शब्द कूल बनकर आप पर गिरता है। नहीं तो कोई भी शब्द आपको तीर जैसा छील सकता है। ये ओंकार नाद को समझिए, वो ऐसा वलय है कि कोई भी शब्द को कोमल कर सकता है, और आपकी शब्द कोमलता से भरपूर हो जाता है जब आप ओंकार नाद के प्रयोग करते। तो देखो, कोई कोई पुराणों में, उपनिषदों में शुरू होते हैं गुरुओं की चर्चा से, माँ सरस्वती की चर्चा से, ये ओंकार नाद की चर्चा से शुरू की। इसका मतलब है कितना कम चाहिए हमें। अ उ म से अगर बन जाता है जीवन, बस इतने में ही हम थोड़ा बहुत यहाँ वहां भटक सकते हैं। चावल के साथ थोड़ा दाल, थोड़ा सा सब्जी खा सकते हैं, लेकिन इतना सारा खाना बचेगा नहीं, इतना सारा शब्द बचेगा नहीं। मानसिक असंतुलित अवस्था सृष्टि करेगा। ओनली फ्यू अक्षर चाहिए। अगर वाक शक्ति है, तो वाक शक्ति के लिए अ उ म पर्याप्त है। ये विराटता को नापने के लिए, कहने के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि इससे हम जानते नहीं, इसको काट कूट के छोटे छोटे, इससे छोटे छोटे शब्द जिसका कोई संपूर्ण अर्थ नहीं है। आप देखो आपके जीवन में ओंकार का क्या महत्व है। आप देखो, आप इसको छोटे करोगे, जैसे आपके घर में जितने सारे सब चीज आप रखे हैं, ये शब्दों से बना हुआ है, वो ओंकार नाद का एक अंश भी नहीं हो सकता है। कोई शब्द संपूर्ण नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द संपूर्ण है, जो निराकार को संपूर्ण भाव से, विस्तारित भाव से दर्शाता है। वो सिर्फ ओम है। एक निराकार और एक ओम। पूरा निराकार को जो व्याख्या कर सकता है, वो सिर्फ ओम है। और इतने सारे शब्द हम क्यों प्रयोग करते हैं? किसको ढूंढने में? थोड़ा इसके बाद, थोड़ा इसके बारे में चिंतन कीजिए, और अपने शब्दों, चाहे वो वाचिक हो या मानसिक हो, थोड़ा बहुत देखिए। उसमें इतने सारे शब्दों की जरूरत नहीं है।
जरूरत नहीं। एक ओमकार की सिद्धि से पूरे आप निराकार को अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा कोई शब्द नहीं है किसी भी भाषा में जो निराकार को इतनी अच्छे तरह से व्याख्या कर सकता है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इतना चलेगा। निराकार के लिए ओमकार पर्याप्त है। भजन जनान ये सब हमारे सफाई है ओमकार तक पहुंचने के लिए। सारे शब्द सफाई है ओमकार तक पहुंचने के लिए। तुच्छ है ओमकार के सामने। एक पलड़े पर ओम और दूसरे पलड़े पर सारा शब्द की भंडार, फिर भी ओम भारी पड़ेगा। जिस तरफ तुलसी रहते हैं जैसे वो भारी पड़ता है, वैसे ओमकार जहां रहता है वो भारी पड़ता है। अगर भारी बनना है, दृढ़ बनना है, तो ओम की अनुभूति कीजिए। और आप देखोगे ये सारे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण जितने भी हमारे देवनागरी शब्द यानी अक्षर है, उसका मूल होता है अ, नहीं तो ऊ। देखिए अ, आ, ई, ऊ, ये सब जो होते हैं, ये जो कर्ण में अलग अलग स्थिति में हमको लगता है, ये सब इसी तीन शब्द, इन तीन अक्षरों की ही बात है। क उसमें क्या है? अ, ख, अ, सब इसी अ उ म से बनाया गया है। सब शब्द, सब अक्षर, शब्द नहीं सब अक्षर। थोड़ा बहुत ओम के ऊपर अपना चिंतन तो नहीं कह पाएंगे, अब की जो रुचि को बदलिए। इतने सारे शब्द में मत भटकिए, एक शब्द में आ जाइए। और वो शब्द जो सब शब्द को निगल सकता है वो है ओम। दीदी एक प्रश्न था जी। मेरी एक फ्रेंड है ना, वो क्या सुबह ना बैठती है अपने साथ जब भी, तो जैसे ही वो अपने साथ बैठती है और अंदर अंदर जाती है, जब एकदम शांति आ जाती है तो अपने से ओम निकलता है, मतलब ओम बोलने का और ऐसे ओम निकलता है। तो दीदी वो क्या होता है? मतलब आप किसी और की जीवन की व्याख्या करना चाहते हो या खुद की ओम को ढूंढना चाहते हो? कोई कैसे करे, कोई कैसा करे, कोई कैसे ओम को वर्णना करे, वो सब असंपूर्ण है। जब आप ओम को जैसे भी वर्णना करोगे वो आपके लिए पूर्ण है। हमारे ओम और आपके ओम में बीच में यही है कि हमारा ओम हमारे लिए पूर्ण है लेकिन आपके लिए असंपूर्ण है। जब आप खुद अपने ओम पर काम करोगे, जितना भी काम करोगे वो आपके लिए पूर्ण है। तो किसी और का ये जो व्यवस्था है, ये जो आध्यात्मिक सब्जेक्ट है,
वो किसी और से नहीं मिलता है, खुद से मिलता है। तो किसी और की वर्णना हम कभी नहीं करते हैं, सिर्फ अपने जो अनुभूतियां हैं उससे हम व्याख्या करते हैं। किसी और की जीवन की मायने हमारे लिए कुछ नहीं। हमारा जो खुद का जितना समझ है वो संपूर्ण है। वो जितना भी है, देखिए आपके घर का दिया जितना भी छोटा है, आपके घर का दिया आपके लिए पर्याप्त है आलोकित करने के लिए, अंधकार से मुक्त। दूसरों की दिया को आप क्या करोगे? आपके घर को उजाले में बदल सकते हो? दूसरे घर की दिया आपके घर को प्रज्वलित उजाला नहीं दे सकते। तो व्हाटएवर आपको जितना समझ है, आपकी समझ चाहिए। कौन क्या कर रहा है उसमें ज्यादा वक्त मत लगाए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ ओनली, नो वन एल्स। शबनानी चढ़ो। हाँ शबनानी मम्मा, चढ़ो। हाँ मम्मा, हाँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओम के बारे में बहुत कुछ समझ खुल गया ना।